हेलो बच्चों। आज हम लोग 7 से और 11 से और 13 से विभाज्यता के रूल पढ़ेंगे। ठीक है। और थोड़ा लाइट वगैरह का प्रॉब्लम था, इसलिए हम लोगों की क्लास नहीं हो पाई। तो आज से अब लाइट आई है तो हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है। और कुछ दिन की है प्रॉब्लम, बाकी इन्वर्टर वगैरह लग जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं 7 से विभाज्यता के नियम। 7 से विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, इसको हमें पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले 7, 11 और 13 ये तीनों एक जैसे होते हैं। इनकी विभाज्यता जो होती है एक जैसी होती है, इसलिए हम लोगों ने उनको अलग पढ़ा था और इनको अलग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रूल एक जैसे फॉलो करते हैं। ठीक। चलिए, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जब भी हमें 7 से विभाज्यता निकालनी होती है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी संख्या होती है उसके 3-3 के पेयर बनाएंगे। ठीक है। 3-3 के पेयर मतलब पहले हम इन तीनों का जोड़ा बना लिया और इधर 2 सिर्फ हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, एक जीरो बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी वाली संख्या घटाएंगे। तो यहाँ पे है 120 और 120 में से 15 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 105। और 105 को हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे। 7 एकन 7, 3 बचा 35, 7 बना 35। मतलब अब ये पूरी संख्या क्या हो रही है, 7 से डिविजिबल होगी। ठीक है, 7 से विभाजित होगी। ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 अंक हैं तो हम क्या करेंगे, 3-3 के जोड़े बना लेंगे। यहाँ पर 3-3 के जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है 800। 800 में से 226 घटाएंगे। ठीक है, यहाँ 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 में से 2 गया 7, यहाँ 7 में से 2 गया 5। ठीक है। अब 574, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब 574 को हम 7 से डिवाइड करके देखो। 7 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, एक बचा 8 बार गया, एक बचा 14, 7 दूनी 14। मतलब ये भी क्या हो रहा है, पूरा पूरा डिविजिबल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या बोलेंगे कि ये भी संख्या, ये संख्या और ये संख्या, ये दोनों संख्याएं 7 से डिविजिबल हैं। हमने क्या फॉलो किया, 3-3 के पेयर बनाओ, बड़े में से छोटे वाले को घटा दो, घटा दोगे और उसको डिवाइड करके देखो, अगर वो डिविजिबल है तो वो संख्या पूरी पूरी 7 से डिविजिबल होगी। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11। 11 से विभाज्यता के नियम क्या होता है, इसका एक और नियम होता है 11 वाले का, लेकिन उसको हम अभी नहीं बताएंगे या फिर लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे 11 से विभाज्यता के नियम क्या होता है। तो देखो यहाँ पर भी सेम फॉलो करेंगे रूल। ठीक है, यहाँ पर देखो 3-3 के पेयर बनाओ, यहाँ 3 का पेयर बना दिया हमने, इधर साइड नहीं है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ पर पेयर बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 160 है तो 160 माइनस छोटी संख्या घटा दो, कितनी है 6, और 160 से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 154, और बटे कितने से डिविजिबिलिटी में चेक करनी है, 11 से, तो 11 से चेक करो, 11 चौके 11 एकन 11, 4 बचा, 11 चौके 44, पूरा पूरा डिविजिबल है। अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या भी 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है, आगे देखिए, अब वही रूल फिर से फॉलो करेंगे। यहाँ पे 3-3 के पेयर बनाएंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो बढ़ाएंगे। बड़ी संख्या क्या है 960, ठीक है, छोटी संख्या क्या है 36, माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे 11 से। 11 से डिवाइड करो तो यहाँ पे 10 से 6 गया 4, यहाँ पे 5 से 3 गया 2, और यहाँ पे 9, 924 बटे 11। 11 से डिविजिबल करो, 11 अट्ठे 88, 88 तो 2 4 बचा 44 हो गया, 11 चौके 44, तो ये पूरा पूरा डिविजिबल है। ठीक है, जब ये पूरा पूरा डिविजिबल है तो फिर हम बोलेंगे कि ये दोनों संख्याएं भी क्या होंगी, 11 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 13 से। 13 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा देखिए। चलिए, अब हम चेक करेंगे 13 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है।
तो यहाँ पे देखिए रूल सेम वही है, रूल सेम वही है। क्या करेंगे हम, 3-3 के पेयर बनाओ, 3-3 के हमने पेयर बनाए, इधर कुछ नहीं है तो एक जीरो, ठीक है। ये बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो बड़ी क्या है 400, ठीक है, और माइनस 49, ठीक है, और डिवाइड करेंगे 13 से, डिवाइड करके देखेंगे भाई, घटाओ, यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पे 3, ठीक है। 13 से डिवाइड करो, 13 दूनी 26, बचा कितना 4 5 9, 13 सत्ते 91, ठीक है। तो ये भी पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या भी 13 से डिविजिबल है। रूल सेम, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 3 के पेयर बनाएंगे लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है, 3-3 के पेयर बन गए। अब इसको देखेंगे हम 680 और माइनस 4, माइनस कर देंगे, 13 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो 13 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे घटाओ भाई कितना बचेगा 676 और 13 से डिवाइड कर दो, 13 पचे 65, 13 पचे 65, 2 बचा 13 दूनी 26, ठीक है। ये भी पूरा पूरा डिविजिबल है, ठीक है। तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी 13 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि ऐसी भी कोई संख्याएं होती हैं जो 13, 7 और 11 तीनों से डिविजिबल, तो उनके हम लोग एग्जाम्पल करके देखते हैं क्या ये संख्याएं 13, 7 और 11 से तीनों से डिविजिबल हैं कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए ये एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है 5005, ये संख्या चेक करते हैं 5005। रूल क्या है, अपना सेम रूल है, 3-3 के पेयर बनाओ, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पर कितना है 5, ठीक है, और 5 माइनस 5 करेंगे तो हो जाएगा 0, ठीक है। अब 0 क्या है, यहाँ पर जो 7, 11 और 13 है, 7, 11 और 13 है, वहां पे क्या होता है जब हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो या तो जैसे 7 की चेक कर रहे हैं तो हमें क्या होना चाहिए, या तो 0 मिल जाए घटाने पर, या फिर 7 से डिविजिबल कोई संख्या मिल जाए, या मल्टीप्लाइड मिल जाए, ठीक है, 7 से मल्टीप्लाइड कोई संख्या मिल जाए, ठीक है। और 11 वाले में क्या होता है, या तो 0 मिल जाए या फिर 11 से मल्टीप्लाइड वाली संख्या मिल जाए, ठीक है, 11 से मल्टीपल कोई भी संख्या होनी चाहिए। अब ऐसे ही 13 का है, या तो 0 मिल जाए या फिर 13 से मल्टीपल कोई संख्या मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई 0 मिल गया, और 0 मिल गया तो ये संख्या 7 से डिविजिबल है, और 7 से डिविजिबल है तो हमने बोला या तो 0 या फिर ये संख्या है। तो 0 देखो 0 डिविजिबल दो तीनों में है, तो हम क्या बोलेंगे कि 7 से भी ये संख्या डिविजिबल होगी, 11 से भी होगी और 13 से भी होगी, ठीक है। तो ये संख्या 7, 11 और 13 तीनों से डिविजिबल होगी, ठीक है। चलिए अब ये वाली संख्या देखते हैं। यहाँ पर क्या है, यही संख्या है, इसमें भी हम क्या करेंगे 3-3 के पेयर बनाओ, 3-3 के पेयर बना लिए हमने। यहाँ पर कितना है 40, ठीक है, 40, और यहाँ पर भी 40, और जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी भाई 0 हो गया। और जब 0 होगा तो फिर क्या होगा, 0 होगा तो हम देखेंगे भाई यहाँ पे देखो 0 7 में भी, 11 में भी और 13 में भी है, ठीक है। तो ये संख्या भी, ये पूरी संख्या भी क्या होगी 7 से और 11 से और 13 तीनों संख्याओं से डिविजिबल होगी, ठीक है। अब आगे की जो भी रूल है, जो भी चीज़ें हम पढ़ाएंगे आगे, शायद आगे फ्रैक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें और भी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।